भाई T20 वर्ल्ड के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पूरे जनता से माफी मांगा। क्यों माफी मांगी? वर्ल्ड चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दोस्तों लेटेस्ट अपडेट में पता चला कि वो जनता से माफी मांगा। जिस तरह से मीडिया वाला उससे सवाल पूछा गया कि आप T20 वर्ल्ड कप तो जीत गए, बल्कि आपका जिम्मेदारी था, आपका कंट्रोवर्सी यानी कि आप बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं करके जीते, बल्कि कप्तान है, बल्कि आपका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा, तब भी चैंपियन आप बन गए। उसके बाद बोलता है सूर्यकुमार यादव बोलता कि हमको ट्रॉफी जीतना था, परफॉर्मेंस सबका ऊपर नीचे होते रहता है, बल्कि ऊपर होते हमको ट्रॉफी का चांस था कि ट्रॉफी हम अपनी इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए चैंपियन बन के अपना ट्रॉफी जीते। जिसकी कंट्रोवर्सी या जो कंट्रीब्यूट जो खिलाड़ी का बेहतरीन रहा वो अच्छा से खेला, मेरा नहीं था फॉर्म इसलिए नहीं खेला। इस तरह से बिहेवियर बाय मीडिया वाला ने सूर्यकुमार यादव से बारे में पूछा कि आपका कोई भी ज़्यादा चांस नहीं था वर्ल्ड कप 2026 में, अब बेहतरीन से बेहतरीन और कर सकते थे। जिसका जिम्मेदारी था भाई, कप्तान का जिम्मेदारी के सबसे बेहतरीन पारी खेलने वाला खिलाड़ी जो हो सकता है वो कप्तान हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026 में, बल्कि इसमें सूर्यकुमार यादव जो कप्तान है भाई उसकी परफॉर्मेंस जीरो के बराबर होगी। यदि कुछ भी, यदि 5% भी नहीं है इसका भाई, 5% भी नहीं है इसका योगदान T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जीरो भाई, क्योंकि कप्तान है, कप्तान के होना चाहिए कि लगभग में भाई 2 या 3 मैच अपने बल पे अपनी दम पे जिताने का एबिलिटी रखना चाहिए, अपनी पावर रखना चाहिए कि जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला में आप कप्तान हो, आपका बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहिए इस वर्ल्ड कप में, बल्कि उतना वर्ल्ड कप में नहीं किया। इसलिए मीडिया पर आने भाई जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप के लिए जैसे लैंड हुआ भाई मुंबई में, उससे बड़ा मीडिया वाला ने इससे सवाल पूछ लिया। सूर्यकुमार यादव जो T20 फॉर्मेट के प्रेजेंट में कप्तान है, उसके बाद वो लड़का शौक हो गया। बताओ शौक हो गया, इसलिए शौक हो गया भाई, आपको पता होगा जिस तरह से शौक हुआ कि वही कि इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गया भाई, आपकी कप्तानी में इंडिया ने जीत दिया, बल्कि आपका उतनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इस बार 2026 T20 वर्ल्ड कप में। इसी के बात लेके सूर्यकुमार यादव ने बोला कि हमारा कोई भी जीत कर ले, हमको एक ही टारगेट का कि हमको चैंपियन बनना है, इंडिया को चैंपियन बना के ले जाना ही चैंपियन बनना है। कोई भी खिलाड़ी हो, जो खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, किसी तरह से हमको चैंपियन बनना था, चैंपियन बन गए, हो गया। क्योंकि हाँ दोस्तों ये तो पता है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो संजू सैमसन का रहा, अभिषेक बुमराह का रहा है, ईशान किशन का रहा, ये 3 खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिया के चैंपियन बनाने के रेस में रहा। अदरवाइज कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि इंडिया के सब खिलाड़ी का थोड़ा बुरा नीचे ऊँचे रहा है इंडिया में जीत के हाकी में, बल्कि ये 3 खिलाड़ी जो है सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में जिम्मेदारी रहा। पहला नंबर पे आए भाई संजू दादा। ये संजू सैमसन के अलावा इंडिया इस बार 2026 की चैंपियन बनने में कहीं से कहीं रास्ता ही नहीं था भाई, कहीं नहीं था। इससे पता चलता कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी संजू सैमसन, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, ये 2 खिलाड़ी ऐसा था इंडिया को चैंपियन बनाने में सबसे महत्व, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है भाई वर्ल्ड कप में। इससे पता चल गया भाई जिस तरह से इंडिया के खिलाड़ी इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके इस बार वर्ल्ड कप चैंपियन बना, लगातार 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला खिलाड़ी का टीम बन गया भाई। क्योंकि आपको पता होगी कप्तान की जिम्मेदारी होता है कि सबसे बेहतरीन से बेहतरीन 1-2 पारी ऐसा खेलेगा जो टीम को जीत की जिम्मेदारी पहुंचाए। उस तरह से परफॉर्मेंस सूर्यकुमार यादव ने 2026 T20 वर्ल्ड कप में नहीं किया भाई। एक दिन परफॉर्मेंस क्या था नीदरलैंड के साथ, तो नीदरलैंड के साथ एक परफॉर्मेंस अच्छा किया था सुपर 8 के मुकाबले में। जिस तरह से नीदरलैंड के सामने पूरे के पूरे इंडिया टीम ने टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फ्लॉप हो गया था, बल्कि उस मैच में 83 रन बना के मैच को अपने दम पे जिताया था सूर्यकुमार यादव। उसके अलावा कोई भी ऐसा मैच नहीं था जो सूर्यकुमार यादव 30 रन प्लस मारा है भाई। इसी से बार सोशल मीडिया में जिस तरह से जीत के बाद सूर्यकुमार यादव जब लौटे हुआ एयरपोर्ट में, वहीं पे मीडिया वाला ने बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल पूछ लिया ना भाई, सबसे ज़्यादा बड़ा कड़वा सवाल पूछ लिया सूर्यकुमार यादव ने। सबसे बड़ी सवाल पूछ लिया मीडिया वाला कि भाई कि आपका वर्ल्ड कप तो जीते हो, आपका उसमें कोई भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं रहा, आपका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा, कप्तान हो गए भी आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ, तब भी इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है T20 फॉर्मेट में। उसके बाद कहता है कि भाई हमको परफॉर्मेंस दे नहीं दे, हम कप्तान थे, बल्कि टीम को, सबको, होल टीम को जिम्मेदारी था कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करके इंडिया टीम को चैंपियन बनाएंगे 2026 में। जिस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस अच्छा रहा
किसी का नीचे रहा उससे कुछ फर्क नहीं करे, पूरा होल टीम की जिम्मेदारी का कि कोई न कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस करके इंडिया को चैंपियन बनाने के रास्ता में जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा बात है। ये सब पता था कि भाई वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में पहली बार कोई भी ऐसी कप्तान है जो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बल्कि खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा रहा भाई। इस बार भी यही हुआ भाई, कप्तान की उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा है जितना T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। जो कप्तान लगभग 2 या 3 मुकाबला में अच्छा पारी खेल के टीम को जिताने का कैपेबिलिटी रखता है, उस तरह से खेला ही नहीं भाई। उस तरह से परफॉर्मेंस इस बार सूर्यकुमार यादव ने नहीं दिया। ये तो सभी जानता है भाई। सबसे फ्लॉप कप्तान जो रहा है ना भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 में, वो सूर्यकुमार यादव है। इससे खराब परफॉर्मेंस कोई नहीं किया। तभी टीम के साथ सबसे अमेजिंग, सबसे खतरनाक, सबसे हाई लेवल खिलाड़ी प्रेजेंट था। इसलिए इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने से लिए कोई भी रोक नहीं सकता। जिस तरह से संजू सैमसन, ईशान किशन, बुमराह, शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी इंडिया में प्रेजेंट था, भाई कोई भी हाई लेवल वोल्टेज वाला मैच को वन साइड में जिता देता था भाई। इसी से कहता है कि कप्तान का कोई भी मैटर नहीं करता मेरे दोस्त, कप्तान का कोई मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी मैटर करता है कि आपके साथ जो खिलाड़ी है, कितनी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, कब कौन सा सिचुएशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहता है, और प्रेशर्स को झेल के टीम को आगे बढ़ाने में खिलाड़ी रहता है, तभी आप टीम के लिए चैंपियन के रेस में जा सकते हो। इसी तरह से खिलाड़ी जिस तरह से भाई संजू सैमसन, बुमराह जिस तरह से इंडिया में तबाही मचा दिया था वर्ल्ड कप में, इस 2 खिलाड़ी का सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है ये वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के लिए। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।